वह बूढ़ी अम्मा अपनी झोंपड़ी के पास सफाई कर रही थी। उसके पास सिर्फ एक छोटी झोंपड़ी ही रह गई थी। झोंपड़ी में सफाई करते करते उसकी आंखों में आंसू लिए सोच रही थी कि जीवन मुश्किल से ही बीतने वाला है, क्योंकि वह लड़का अब उसके पास नहीं रहता। वह अब शादी करके दूर चला गया है। शायद वह अपनी बूढ़ी अम्मा को अपने पास नहीं रखना चाहता था, इसलिए वह बहुत दुखी थी और बैठकर सफाई कर रही थी। तभी एक आदमी आता है और नमस्ते करता है। उसके बाद अम्मा कोई भी जवाब नहीं देती है। उसके बाद वह आदमी कहता है कि आपका ध्यान कहाँ पर है। आंखों को देखकर बाद में समझ गया बूढ़ी अम्मा दुखी लग रही है, और शायद वह दुखी हो भी सकती है क्योंकि उसका लड़का छोड़कर चला गया था। अब वह बुढ़ापे में कहाँ जाएगी, इस बात की समझ उस आदमी को थी, लेकिन क्या कर सकता है। सभी के जीवन में एक नई समस्या जरूर बैठती रहती है, जिसको वह दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं कर पाता। वह बहुत बार कोशिश करता, मगर हर बार हार जाता। शायद इसलिए इंसान बहुत दुखी हो गया है और कुछ भी नहीं कर सकता, बेबस है। और वह क्या कर सकता है? वह अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश तो कर सकता है, मगर ये जरूरी नहीं कि हमेशा के लिए अच्छा ही बना रहे। वह आदमी कहता है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको उन बातों को भूल जाना चाहिए, क्योंकि उन बातों को याद करके आप हमेशा दुखी रहते हैं। क्योंकि उन बातों को याद करके आप हमेशा दुखी रहती हैं, और इस दुखी जीवन में आप उन बातों को याद करके अपना जीवन कैसे अच्छे से चला सकती हैं। वह बूढ़ी अम्मा कहती है कि अब तो सिर्फ यादें ही हैं। वह अच्छी और बुरी दोनों हो सकती है, और उन्हें मुझे याद करके जीवन में आगे बढ़ना है, क्योंकि मेरे पास यादों के अलावा कुछ भी नहीं। बातों से वह आदमी भी दुखी हो जाता है। वह किसी को दुखी नहीं देख सकता है, इसलिए वह कहता है कि आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं। जितना आप सोचेंगे उसके बाद जीवन में समस्या हो सकती है। जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा और आप अधिक परेशान हो जाएंगी। बूढ़ी अम्मा कुछ नहीं कहती और वह बैठ जाती है। वह आदमी समझाता है कि आपका जीवन मुझे पता है कि मुश्किल से चल रहा है। कुछ बातों को याद किया जा सकता है, लेकिन उन्हें दुख भरी यादों को याद करके अपने जीवन में परेशानी क्यों लानी है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है, जीवन को बदलने की जरूरत है। मैं आपको समझा नहीं सकता हूँ, क्योंकि आप मुझसे बड़ी हैं, अच्छे से समझती हैं कि जीवन में क्या हो सकता है, क्योंकि आपने मुझसे ज्यादा दुनिया देखी है। शायद मैंने तो इतनी देखी भी नहीं। बूढ़ी अम्मा कहती है कि मैं सब जानती हूँ, सब समझती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ। कुछ यादें हैं जिनके सहारे मुझे जीना है, लेकिन वह दुख भरी याद भी है जिनके सहारे मैं जीना नहीं चाहती, क्योंकि मुझे लगता है उन यादों को याद करके मेरे सामने समस्या आने वाली है। इसलिए उन्हें याद करके मेरा मन दुखी हो जाता है, और अपने लड़के की तो याद आती ही है। तभी बूढ़ी अम्मा अपने लड़के को सामने देखती है और देखती रहती है। आदमी भी उस तरफ देखता है। उसकी नज़र जाती है कि कोई लड़का आया है। ये बहुत साल बाद आया है, लेकिन वह यहाँ पर क्यों आया है? क्योंकि बूढ़ी अम्मा को तो यहाँ पर रहते हुए काफी साल हो गए हैं, और इतने सालों में वह कभी नहीं आया। तभी माँ के पास आता है। मुझे आज समझ में आ गया है कि मुझे अपनों को भूल जाना अच्छी बात नहीं है, और मेरे जीवन में बहुत सारी समस्या आ गई हैं। अम्मा कहती है कि कोई बात नहीं, अगर मेरी वजह से कोई समस्या है तो मैं तो दूर ही रहती हूँ। जो तुम्हें ठीक लगता है वह तुम कर सकते हो। तो लड़का कहता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मुझे आपको अपने साथ रखना चाहिए था। मुझे समझना चाहिए था कि आप बूढ़ी हो गई हो और अब आप किसके सहारे जी सकती हैं। लेकिन आज मुझे सब कुछ समझ में आ गया। जब जीवन में सब कुछ समझ में आने लगता है तो जीवन एक नया मोड़ ले लेता है। उस आदमी से समझ में आ गया
कि मुझे अपनी अम्मा को साथ में रखना चाहिए। और वह आदमी कहता है कि आज तुम्हारा लड़का तो आया, उनके साथ चले जाना चाहिए। जीवन की सभी बातों को समझ गया है और आपके जीवन में भी बदलाव आने वाला है। उसके बाद लड़का अपनी माँ को साथ लेकर चला जाता है। ये खुशी की बात है, लेकिन जब इतने साल बीत गए और इतने साल बाद लड़का अपनी माँ को लेने आया है, जीवन में कभी कभी हमारे फैसले हमें बदलते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम कुछ फैसलों पर बिना विचार किए ही फैसला ले लेते हैं, जिससे आने वाले जीवन में बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए बहुत सोच समझकर फैसला लेना चाहिए, क्योंकि फैसला लेने के बाद समस्या कम नहीं होती, बहुत सारी समस्या बढ़ जाती है। इसलिए सोच समझकर लिए गए निर्णय को ही आप सही मान सकते हैं और जीवन में सही निर्णय ही आपकी सफलता को तय करता है। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल हिंद स्टोरीज डियर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।